हमारे बीच में हमारे खालिद खान साहब, मेरे भाई साहिल भाई, आप लोगों की नकुड़ के लोगों के दिलों का राज करता है मेरा भाई साहिल भाई, मजाई राणा जी, नियाज जी, करण जी, हमारे नाना जी, पंडित जी, सलीम अख्तर साहब, संदीप सैनी जी, गुप्ता जी और तमाम जितने भी मेरे यहाँ पे बड़े बुजुर्ग हैं, नाना मामाएं, सभी को, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए। भाई नकुड़ वालों, उसी तरह का जोश रखना जिस तरह का अभी आपने दिखा रखा है, ऐसा का ऐसा ही जोश चाहिए चुनाव वाले दिन भी। मेरे एक एक भाई का, एक एक साथी का। भाई आज इस स्टेज पे सभी धर्म, सभी समाज के लोग बैठे हैं। सैनी समाज भी है, ठाकुर समाज भी है, जाट समाज भी है, बंजारा समाज भी है, पाल समाज भी है, भाई बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, गुजर समाज है, दलित समाज है। भाई साथियों, इससे तो यही दिख रहा है कि इकरा हसन को 36 बिरादरियां सपोर्ट करने जा रही है। और जिस तरह मेरे भाई ने कहा कि सबसे ज्यादा पूरे उत्तर प्रदेश में जीत होगी, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इससे पहले यहाँ अनुराधा चौधरी लड़े थी, 3,25,000 से उसकी जीत हुई थी। और जिस तरह आप लोगों का जोश दिख रहा है, ऊपर वाले ने चाहा, ईश्वर ने चाहा, भगवान ने चाहा, इंशाअल्लाह 3.5 लाख से ज्यादा से जगह आप लोग यहाँ से देखोगे। इतना प्यार हमें भी कई दिन हो गए इस काम में जो है, लेकिन इतना प्यार जितना आप लोग इतना अवसर को दे रहे हो, शायद ही मैंने तो नहीं देखा जो है। भाई खान परिवार से, साहिल भाई से मेरे परिवार के पुराने ताल्लुक हैं और बीच में कुछ न कुछ जरूर गलतियां रही, हो सकता है मेरी तरफ से भी रही हो, मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। और भाई है मेरा, और मैं भाई का बहन भी हूँ। जिस तरीके से ये गरीबों की मदद करते हैं, हम लोग तो सोशल मीडिया पे देखते हैं। मुलाकात भी इतनी ज्यादा नहीं हुई, लेकिन जब भी हुई अच्छी मुलाकात हुई। भाई ये भी आप लोगों के बीच में लड़ाई लड़ रहे हैं। और देखिए, चुनाव जो है ना, ये आखिरी चुनाव हो सकता है, इसलिए आप लोगों को बहुत ही समझदारी के साथ ये चुनाव लड़ना है। ये चुनाव किसान का चुनाव है, मजदूर का चुनाव है, महंगाई का चुनाव है, बेरोजगारी का चुनाव है, इस देश की हालत का चुनाव है। अब तक पुलवामा का बदला नहीं लिया गया, जिस चीज में 2019 में हमारे आपके बीच में जो भाजपा ने प्रोपेगेंडा चलाया था। आज तक आपने तो देखा होगा, सुना होगा सतपाल मलिक का भाषण। 700 किसान जब मर गए, और जब सतपाल मलिक का इंटरव्यू आपने सुना होगा, जब उसने नरेंद्र मोदी से मैंने जाकर पूछा कि इतने किसान मर गए, ये बिल वापस ले लेने चाहिए, तो उसने कहा, नरेंद्र मोदी ने कहा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे 700 के 7,000 में मर जाओ। तो साथियों, ऐसी नीति, ऐसी पॉलिसी, जैसे लोग, अगर आप जो है भाई 10 साल तो हो ही गए, अगर इसी तरह इन पूंजीपतियों को, ऐसे लोगों को जो इन पूंजीपतियों को सपोर्ट करते हैं, ऐसे लोगों को दोबारा अगर आप लोग ऐसे ही बनाओगे, तो इस देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। साथियों, यहाँ से आपने सांसद चुने, मुझे नहीं लगता कि आपके बीच में कभी आए होंगे 5 साल में। किसी गांव में नहीं गए, हम भी हर गांव में जा रहे हैं, लेकिन कहीं भी हमें नहीं मिले कोई, ना कोई सड़क है, ना कोई पत्थर है, ना किसी के दुख दर्द है, और बौखलाए घूम रहे हैं। मैंने भी कई जगह पता किया है, बहुत सारे पदाधिकारी जो है उनके, भाई किसी प्रधानों पे
किसी पे कोटे वाले पे इस तरीके से जबरदस्ती जा जाकर उनके घर प्रोग्राम ले रहे, गले में पट्टा गिरवा रहे भाजपा का। पट्टा पट्टा रह जाएगा, नीचे का माल सारा साफ हो जाएगा। ये काम तो आपको 5 साल पहले करना चाहिए था। लोगों की लड़ाई लड़नी चाहिए थी, लोगों की सेवा करनी चाहिए थी। हम भी तो है विपक्ष में। कोरोना काल में कहा था ये सांसद, जब इतने लोग मर रहे थे बीमारी में, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान, सभी लोग परेशान थे, कहा था देखा आपने कहीं एक फोटो दिखा दो। हम साहिल भाई ने मदद करी, हम मैदान में थे, हम विपक्ष में थे। एक कटोरा अगर सांसद ने किसी को नाज का भी दिया हो तो वो बता दो जगह, या कोई सरकारी मदद कराई हो। साथियों 5 साल पहले वाले और 5 साल ये वाले सांसद है नहीं कहीं इलाके में, तो ऐसे आदमी को देके फायदा क्या। आपके बीच में इतना सने पढ़ी लिखी है, आपकी आवाज उठाएगी, आपके बीच में रहेगी। और मैं आपसे वादा करता हूँ, इकरा हसन हुई जब मैं मुनाहिद हसन या साहिल खान आप लोगों के लिए जमीन पर लड़ाई लड़ेंगे, आप लोगों के लिए धरना देंगे, आप लोगों की जो भी आवाज होगी आप लोगों की यहाँ भी उठाएंगे, संसद में भी उठाएंगे, विधानसभा में भी उठाएंगे। और मेरा तो आप लोगों से यही गुजारिश है, इस